जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको चौथ माता की कथा सुना रही। एक बार माता गौरा जी श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माद बुद्धि तिल चौथ के व्रत विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी बाबा बोले कि हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी और चौथ माता के तिल का कुटे का भोग लगाया जाता है। इसलिए माही के नाम भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन विधि विधान हर पूजा के समान 7 तिल कुटा रखना चाहिए। अब मैं आपको तिल चौथ कथा की कहानी सुना रही हूँ। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसने कोई भी संतान नहीं थी। इसके दोनों जने दुखी थे। एक बार सेठानी पड़ोसी की स्त्रियों से तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरत बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख, शांति और लाभ होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मैं इस पुत्र हो जाने के लिए यह व्रत चौथ माता का करूं, वह व्रत सब कैसे किया जाता है? और चौथ माता बोली कि चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 किलो का तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता का कृपा से इसके पुत्र की प्राप्ति हुई, पर उसने कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी जी बोले कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से वह मेहरबानी से उसके पुत्र को सगाई हो गई। अच्छे कुल में कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता वह श्री भगवान गणेश इस कुपित हो गए। अभी फेरे के वक्त 3 ही फेरे हुए थे। चौथ माता अपना क्रोध दिखाया। आधे दूल्हे राजा को अपहरण करके ले गए और गांव के बाहर पीपल पेड़ पर छिपा दिया। तब लोग अचंभित हो गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाती हुई उस पेड़ के नीचे गई, लेकिन निकलने पेड़ पर दूल्हा बंधा हुआ था। लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धांगिनी नर आओ। तो सब भागी हुई अपने घर गई। वह अपनी माता से सब घटना कह सुनाई। वह समाचार सुनते ही अपने परिवार जन पहुंचे और देखा कि यह तो वही जवाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हुए हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों तक यहाँ क्यों बैठे हुए हो? इसका क्या कारण है? जवाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन से जाकर सारा हाल सुनाया। तब वो दोनों समधनों से सवा सवा मण का तिल कुट्टे का भोग लगाकर श्री शंकर सुवन महेश गणपति भगवान की चौथ महारानी माता जी
के तिथि विधान पूजन किया करके भोग अर्पित करके क्षमा याचना की, तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होकर बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधु साल फेरे पूरे हुए और वहां वधु सुकून अपने घर को लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में अपने सभी तरह से समान चैन और सुख खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, आप जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो, और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद से चढ़ावा कभी ना भूले। जय हो गणेश और चौथ माता की जय हो।